तो आज मेरे साथ जो कंटेंट क्रिएटर आए हैं उनका नाम है कृष्णा शर्मा। भाई थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। काफी टाइम से अपन प्लानिंग कर रहे थे लेकिन हाँ, आज हो नहीं फाइनली पा रहा। जाके। फेवरेट यूट्यूबर वैसे एनिमे की फील्ड में? सबसे पहले तो शायद मैंने वो बीएनएफसी के हमारे बादल भाई उनका ही कंटेंट देखा था, क्योंकि वो दूसरी चीजों पे भी कंटेंट ऑलरेडी बनाते थे, तो उन्होंने भी एनीमे में स्क्रिप्ट अच्छा, किया। और कभी स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मतलब कि सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग किस में लगता है तुम्हें? एडिटिंग मेरा दिमाग खराब कर देती है। मेरी अगर मैं एडिटिंग जैसी चीज अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो 365 वीडियो 600 वीडियो में डाल चुका होता अभी तक। नहीं, कुछ जैसे कुछ कि लोग तो किसी की है बात जिनको बुरी ही लग गई हो कि यार तूने कैसे बोल दिया, ऐसे पर्सनली चला गया हो कोई? हाँ मतलब किसी ने बताया था कि चेहरे को देख के कि भाई इसकी शक्ल देखो, ये ऐसा कुछ ऐसा क्या दिया था तुम। हाई क्यू भी मेरे टॉप 5 में आएगा। हाई क्यू मैंने लेकिन हाई चलो क्यू तुझे नहीं भी देखा। मैंने हाई क्यू देखा नहीं अरे बिकॉज यार नहीं देखा। हाई क्यू देखा। और अब मैं पिछले 1 साल से वॉलीबॉल प्लेयर ओह, असली दैट्स कूल। कि अगर एनीमे में कोई कैरेक्टर ओवर पावर है तो वो है, मतलब सिर्फ एनीमे का ही नहीं, सारे कंटेंट में ही होता है। जैसे कि लोग कहते हैं, गोजो को कहते हैं कि भाई ये इतना पावरफुल है, ये अकेला बंदा ये ऐसे कर रहा है, एक अकेला कैरेक्टर को इतना पावरफुल क्यों बना सकते हैं। अब भाई वो ओवर ओवर है, पावर तो वो है। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम ये नहीं कह सकते कि भाई वो ओवर पावर क्यों है, वो है तो है, उसको कैरेक्टर को बनाया ही इस तरह गया है कि हाँ भाई उसके एक बंदे के जाने की वजह से पूरा का पूरा भाई जुजुत्सु वर्ल्ड का भाई पूरा संतुलन ही बिगड़ गया। हाँ क्योंकि भाई वो कैरेक्टर को उन्होंने बनाया है। फेवरेट विलन? मुजान। हाउ हाउ माय माइकल जैक्सन इज, मतलब कैसे? मादरा केंजाकू सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ओवर द टॉक पॉडकास्ट शो। इस शो में हम उन कंटेंट वालों को बुलाते हैं, उन क्रिएटर्स को बुलाते हैं जिनके नंबर्स उनके कंटेंट को जस्टिफाई नहीं करते। सो आज मेरे साथ जो कंटेंट क्रिएटर आए हैं उनका नाम है कृष्णा शर्मा। उनके पास बहुत ही अच्छा फैन बेस है। एक 800 प्लस का सब्सक्राइबर का एक चैनल है जिसका नाम है एनीमे ओटाकू, आप चाहे तो देख सकते हैं। और उनकी इंस्टाग्राम आईडी भी है जिसका नाम है कृष्णा ओटाकू। यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर इनका कंटेंट एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगा कृष्णा भाई का। क्या हाल है भाई? तो भाई थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। काफी टाइम से अपन प्लानिंग कर रहे थे लेकिन हाँ, आज हो नहीं फाइनली पा रहा। जाके हो ही गया। हाँ, काफी बहुत ज्यादा काफी दिक्कतें हो ज्यादा रही थी। टाइम, मतलब हाँ मतलब जनवरी में अपनी बात हुई थी शायद। हाँ, देख लो 3 महीने हो गए इस बार। पहली बार जनवरी में बात हुई थी और अब देखो अप्रैल आ गया। तो वही हम्म। सबसे पहले तो मैं बता, कंटेंट जस्टिफाई ऐसी कोई बड़ी बात, ऐसी कोई बात चीज नहीं है भाई। भाई के जैसे भाई, अब मेरे से बड़े क्रिएटर तो भाई जो इतने बड़े बड़े लोग पॉडकास्ट में लेके आते हैं उन्हें कन्वेंस करते हैं आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहे हैं। तो भाई हेड्स ऑफ टू भाई को, भाई सबसे पहले तो। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। सो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि आपकी एनिमे जर्नी कहाँ से शुरू हुई, और ऐसा मतलब कि कौन सा एनिमे था जिससे आप इंट्रोड्यूस हुए कि हाँ मुझे एनिमे देखना शुरू करना चाहिए? देखो सबके एनिमे जर्नी जैसे देखा जाए तो दोस्त से शुरू होती है, एक दूसरे से बताते हैं कि भाई ये देख कंटेंट है दुनिया में एग्जिस्ट करता है, इसे देख जाके। अच्छा ठीक है, मेरे दोस्त ने, मेरे 2019 से मेरा दोस्त कह रहा था कि भाई देख ऐसा कुछ करता है, मेरे को फोन में उसने बताया था कि अलग अलग एनीमे के नाम बताता है, ये नारुतो है, ये वो है। उस टाइम मतलब वो मार्वल वगैरह वाला, मार्वल की मूवीज देखता था मैं उस टाइम। मैंने कहा हाँ ठीक है भाई ये भी है, कुछ देखेंगे, कभी ना कभी देखेंगे। हम्म। फिर उसने ऐसे बताता गया कि भाई ऐसे ये देख 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 करते करते फिर मेरे को लग याद है 2020 जब लॉकडाउन के बाद 2021 के टाइम मैंने ना उस टाइम नारुतो इंडिया में आने लगा था हिंदी में, पहली बार सुनी है हम्म। वालों ने चालू किया था। उस टाइम हम्म। ये बड़ा ही मार्केट में था भाई नारुतो आ रहा है। और मैंने एक चीज देखी है कि एकदम से अगर अपन किसी को कहेंगे ना कि भाई ये देख ऐसे एनीमे है, ये जापानीज में होता है, इसको देख मजा आएगा, एकदम से कोई भी ऐसे लैंग्वेज बैरियर जंप नहीं करता है वहां पे एनीमे में। हाँ। तो उस टाइम नारुतो हिंदी में आया था तो मैंने कहा ठीक है ट्राई देखते भाई, हिंदी में भी आ रखा है तो एक बार देखते भाई, ये दोस्त कह रहा है कब से एनीमे एनीमे कर रहा है। तो ठीक है, उसने डेथ नोट का बताया था मेरे को सबसे पहले, तो फिर मैंने कहा ओके। ठीक है, तो फिर वही नारुतो देखा मैंने। एक एपिसोड देखा मैं बिक गया। स्टेशन का कंटेंट कैसा है? कंटेंट क्रिएशन मैं उससे भी पहले से कर रहा हूँ।
अच्छा। मैं पहले मार्वल मूवीज पे और सुपर हीरो के ऊपर थोड़ा थोड़ा ऐसे ही कभी कभार ऐसे वीडियोस वगैरह बनाता था। हम्म हम्म और उसका भी मेरा एक चैनल है अलग से, उसपे भी लगभग 1000 होने वाले हैं। तो हम्म वो उस पे मैं बनाता ही था ऑलरेडी। और जब मैंने एनीमे देखा मैंने कहा यार ये तो, मार्वल को तो चलो फिर भी बहुत बड़ी जनता जानती है इंडिया में हम्म कि भाई हम्म, सुपर हीरो तो इनको सब जानते हैं। मैंने कहा यार ये एनीमे एक ऐसी चीज है जो एकदम पीक लेवल कंटेंट है, लेकिन लोग अभी भी मैं कहूँ तो कई सारे लोग नहीं जानते हैं। तो हाँ इसलिए हाँ मैंने इसके ऊपर भी साथ ही में कंटेंट बनाना उस टाइम शुरू किया। हाँ नहीं, वही वही कहता, वहां से ही जर्नी शुरू हुई थी भाई इसके कंटेंट बनाने की। एनीमे देखा, उसके थोड़े टाइम बाद भी मैंने इसके ऊपर बात करना चालू कर दी। पहले मेरे को था कि भाई एक इतना अमाउंट में देख लूं ताकि मैं बात कर सकूं। अच्छा, आपने आपका कोई फेवरेट यूट्यूबर वैसे एनिमे की फील्ड में? एनीमे की फील्ड में अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो शायद मैंने वो बीएनएफटी की हमारे बादल भाई उनका ही कंटेंट देखा था, क्योंकि वो दूसरी चीजों पे भी कंटेंट ऑलरेडी बनाते थे, फिर उन्होंने भी एनीमे में जब शिफ्ट किया तो अच्छा, मैंने उन्हीं बादल का ही यादव। कंटेंट देखा था, क्योंकि हाँ बादल यादव बीएनएफटी एनीमे क्लाउड करके जो उनका एनीमे चैनल, अच्छा, समझे क्योंकि समझे। वो भी पहले वही कंटेंट वगैरह बनाते थे, तो मैं उनकी, फिर उन्होंने भी एनीमे का चैनल शुरू किया तब मैंने कहा मैंने अच्छा, और कभी स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, मतलब कि सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग किस में लगता है तुम्हें, स्क्रिप्टिंग या एडिटिंग एडिटिंग में? क्यों? एडिटिंग एडिटिंग मेरा दिमाग खराब कर देती है मेरी। अगर मैं एडिटिंग जैसी चीज अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो हम्म। 365 वीडियो 600 वीडियो में डाल चुका होगा अभी तक। सच्ची में? अच्छा, स्टार्टिंग फेस में सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या था? व्यूज थे, मोटिवेशन थी, कि कंसिस्टेंसी थी, कि क्या था? और ओवरऑल देखा जैसे जाए तो मार्वल मुझे, का भी जब आपने स्टार्ट किया। हम्म स्टार्टिंग फेज में ऐसा था कि सबसे पहले तो भाई पहली बार जब आदमी कैमरे के सामने वीडियो बनाता था उसको पता चल जाता है कि भाई वो कितना पानी में, कोई भी हो भले दुनिया का, पहली बार जब कैमरे के सामने वो खोलता है तो वो होता है। कुछ हाँ। वीडियो तक वैसे चलता रहा। हम्म फिर स्टार्टिंग में ऐसी कोई ज्यादा प्रॉब्लम आई नहीं थी मुझे, लेकिन वही था कि ना ये मेहनत करके तो पूरा दिन लग रहा है एक वीडियो को एडिट करने में, मोबाइल पे एडिट कर रहे हैं, पूरा मेहनत लग रही है, फिर वीडियो डाल रहे हैं तो 20 व्यूज 10 व्यूज 15 व्यूज, तो वो थोड़ा सा यार यार इतनी मेहनत भी लग रही है और ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है। लेकिन फिर ठीक है, करते रहो करते रहो करते करते धीरे धीरे। हम्म। वो तो है। कभी कोई हेट या मेन नेगेटिव तो वही है कमेंट कि आया वैसे आपके पास, कि यार उसको सुन के तुम्हारा दिमाग ही हिल गया हो कि यार ये क्यों बकवास कर रहा है, मैं इसको, ऐसे कभी हुआ? ऐसे कुछ कुछ कमेंट ऐसे आते तो थे, लेकिन उनकी बात कहीं ना कहीं सही भी थी। वो कहते थे कि भाई तू ये थोड़ा ये गड़बड़ है, तो मैं सोचता था कि क्या पता ये कहीं ना कहीं सही हो। एक तरीके से मैं उसे फीडबैक की तरह ही लेता था ज्यादातर। और कुछ कुछ लोग तो फिर बिना मतलब ही कुछ बोल देते, तो उनका तो फिर मतलब दिमाग में लेना ही ये बेकार बात हो। कि नहीं, कुछ जैसे कुछ कि लोग तो किसी की है बात जिनको, बुरी ही लग गई हो कि यार तूने कैसे बोल दिया ऐसे, या पर्सनली चला गया हो कोई? हाँ मतलब किसी ने बताया था कि चेहरे को देख के कि भाई इसकी शक्ल देखो, ये ऐसा कुछ ऐसा कह दिया था, तो मैंने कहा क्या लेना देना हुआ चेहरे से लेके कुछ ऐसा। हाँ लुक के ऊपर उसने कहा था कि ये ऐसा है वैसा है, तो मैंने कहा ये क्या, ये कहाँ से है ये वाली बात। ये चेहरे हाँ से तो लोग ऐसे कैसे कभी कभी, जज करते हैं, मेरे को तो समझ नहीं आता। अरे यार उस टाइम मेरे बाल भी अच्छे थे, अभी तो चलो बाल हटे हुए तो बिल्कुल ही, मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, कभी सबसे अंडररेटेड एनिमे जो तुमने देखा और तुम्हें लगा हो कि ओ यार ये किसी ने भी नहीं देखा, कोई बात ही नहीं करता उसके बारे में? एक एनीमे अभी है, लोग उसके बारे में बात करेंगे, इंटरनेट में उसकी रील्स वगैरह भी देखने को मिलेंगी, लेकिन फिर भी मैं उसे अंडररेटेड मानता हूँ अभी भी। क्या मापा है? का है वो एनीमे, लगता है हेल्थ पैराडाइज। हेल्थ पर ओ, हाँ हाँ हाँ। भाई क्या अच्छा भले ही एनिमे वो है भाई। मतलब कि एनीमे वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा मतलब ये बहुत डार्क एनीमे, और जो एक्शन उस एनीमे का है भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया। उसका हम्म, सीजन 1 जब एयर हुआ से देख रहा हूँ उसको, 2000 शायद ये 22 या 23 की बात थी। उस टाइम मैंने उसको हाँ, फॉलो किया था। मैंने उसका सीजन कैरेक्टर वन देखा था। उसके, सीजन वन देखा, मजा आ गया भाई देख के। सीजन टू में देख नहीं पाया क्योंकि मैं वन पीस में घुस गया था। वन पीस में घुसते ही ओहो, तुम बाहर नहीं निकल सकते। कैसा रहा तो एक्सपीरियंस मुझे वन पीस लगता है का? कि एक तो वो है। हम्म। वन पीस सच बताऊँ तो, एक सच बताऊँ, मैंने वन पीस अभी तक पूरा नहीं देखा। मैं सच बात कहूंगा, क्योंकि वन पीस एक ऐसा एनीमे है जो ना भाई बहुत टाइम, बहुत ज्यादा टाइम मांगता है, क्योंकि अगर आपने उससे देखा
सारा एनीमे आप नहीं देख पाओगे। एक काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक तो आपको फिर उसमें ही, और क्योंकि एक ऐसी चीज़ है भाई, देखने के बाद अगला एपिसोड ऐसा, फिर उसको बीच में भी नहीं छोड़ सकते और दूसरा शुरू भी नहीं कर सकते, तो इसलिए अभी तक मैं वन पीस नहीं शुरू कर पाया। उसके लिए मेरे पास बहुत ही शानदार प्लान है वन पीस को शुरू करने के लिए, कंटेंट से रिलेटेड। लेकिन जिस दिन 1000 फॉलोवर भी मैं पार कर लूंगा इंस्टाग्राम में, हम्म, तब फिर वो मैं करने के लिए करूंगा उसको, क्योंकि ओके। वो सच में काफी ज्यादा अभी कहाँ क्रेजी पर हो आइडिया वन है। पीस में? हाँ, अभी वन पीस पे कहाँ पर हो अभी? वन पीस में गया, स्टार्टिंग स्टार्टिंग एपिसोड ही देखे थे मैंने कि भाई टीम इकट्ठी हुई थी और वहां तक ही देखा था, फिर मैंने छोड़ दिया था क्योंकि उसी टाइम दूसरे कई सारे वीकली एनिमे भी चल रहे थे, उनके एपिसोड भी मैं देखना चाहता था, तो मैंने कहा क्या करूँ। मैंने कहा यार ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, थोड़ा सा इसको भी ड्रॉप करते हैं, तो शुरुआत का ही मैंने थोड़ा देख रखा है शुरू में वन पीस। ओके। तो जैसा अभी आपने बोला कि नरूटो आपका फेवरेट है, ठीक है, वो तो मतलब हर किसी का फेवरेट है। उसमें से ऐसी क्या ऐसी लर्निंग थी जो अभी आप सोचते हो कि हाँ ये लर्निंग अगर मैं अभी अपनी लाइफ में अप्लाई करूँ या फिर कोई भी अप्लाई करे तो आगे वो इम्प्रूव हो सकता है, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकता है? ऐसी क्या लर्निंग थी उसके अंदर? मैंने ना एक वीडियो भी सोच रखी है इसके ऊपर बनाने की, सिर्फ नारुतो भी नहीं कहता हूँ मैं, सब एनिमे कैरेक्टर की बात करता हूँ। अपन एनिमे से इतना क्यों रिलेट कर पाते हैं? हम्म। आज सॉन्ग जिन वो क्यों इतना फेमस है भाई इंटरनेट पे? हाँ हाँ लोग हाँ। सॉन्ग जिन वो को देख के इतना नहीं हो रहे, वो अपने आप को उसके अंदर देख रहे हैं। असलियत ये है, हम्म, ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल है, लेकिन देखा जाए तो वो लोग देख रहे हैं कि भाई किस तरह एक नॉर्मल सा आदमी है, कुछ ज्यादा लोग उसे जानते नहीं है, वो मेहनत करता जा रहा है लेकिन उसको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन जब वो रिजल्ट मिलता है और वो जो रिएक्शन निकल के आता है बाकी कैरेक्टर का, तो एक तरीके से अपने आप को लोग उस कैरेक्टर से एसोसिएट करते हैं। और हम्म, कहीं ना कहीं ये मोटिवेट भी करते कभी कभी ये कैरेक्टर, और इसी वजह से तो लोग इंटरनेट में उस जिन का ऑरा 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 कुछ नहीं है, वो लोग उससे अपने आप को उसके अंदर देख रहे हैं। कहीं ना कहीं मैंने ये ऐसे बैठ के एक दिन सोच रहा, तो मैंने कहा हाँ यार, मतलब नारुतो की सबसे बड़ी बात क्या है कि वो कभी हार नहीं मानता। भले ही हम्म, लोग उसे नहीं, इतना भाव नहीं देते हैं, वो मेहनत करता जा रहा है लेकिन वो हार नहीं मानता है। और वही हर एनिमे में ऐसे कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि सास्के, उसके पास ऑलरेडी सब कुछ है पहले से, वो भाई हम्म, ऑलरेडी फेमस दिया है, ऑलरेडी अच्छी किसी, और ऐसे कई सारे एनिमे में भी होता है, जैसे वेजिटा था, सास्के हुए, और भी कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं। लेकिन जो उसके अपोजिट जो कैरेक्टर है, जो भाई पूरा मेहनत करता है लेवल तक पहुंचने के लिए, और फिर जब वो पे आउट आता है ना उनका, जो स्क्रीन पे देखने को मिलता है, वो लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आता है, वही मोटिवेट करता है। इसीलिए मेरा हम्म। एक सबसे फेवरेट कैरेक्टर है माई हीरो अकेडमी से मिडोरिया इस बार। मतलब भाई वो है असली कैरेक्टर। सॉरी, क्या नाम मेरे लिया तो ऐसे एमएचए से? कैरेक्टर, कौन, डेकू? माई हीरो मिडोरिया अपना मेन देखो। मिडोरिया, हाँ मैं डेकू, हाँ हाँ हाँ, अरे वो बंदा तो देखो पता नहीं कहाँ से उठ के आया है यार, सीरियसली। अभी उसकी मांगा और वो एनिमे जब खत्म हुआ, अभी उसके कुछ शायद स्पेशल स्पेशल 2 एपिसोड आने वाले जिसमें वो सब बड़े हो चुके हैं। फाइनल एपिसोड भाई, इसलिए मैं एक्साइटेड हूँ। लास्ट बार होगा जब एमएच एयर होगा, लास्ट वन लास्ट टाइम। मैं उस बंदे से बहुत रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसा ही था स्टार्टिंग में। बहुत लोग इसी वजह से रिलेट करते हैं उससे। इसी की तरह वही हुई ना नारुतो, देखू हो गया, और इस टाइप के जो character, आस्था हो गया ब्लैक क्लोवर से, ये सब वो कैरेक्टर है जिनको भाई ज्यादा भाव नहीं मिला, इन्होंने मेहनत करके इन्होंने पूरा वो उस पॉइंट तक पहुंचे। उसी एनीमे में भाई दूसरे कैरेक्टर भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे नारुतो में हो गया सास्के, अपने माई हीरो अकेडमी में हो गया बाकुगो, इसी टाइप के ये ना ये कैरेक्टर, ये इस टाइप के। अच्छा, एक दिन में कितने एपिसोड्स तुमने देखे होंगे मैक्स? हाँ, हाईएस्ट एपिसोड 17 या 18। एक दिन में? ये सीजन होता पूरा एक मतलब सीजन? हाँ, एक सीजन ही देखा था मैंने। वीडियो मेरी पेंडिंग पड़ी है। मैंने चैलेंज लिया था 7 डे 7 एनीमे का, अच्छा, ओ। तो मैंने उन 7 दिन में 7 एनीमे कंप्लीट किए थे। अच्छा, अपना अपने टॉप 10 बताओ, मतलब नंबर वाइज, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यार ये ये चीज बड़ी 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 मुश्किल, ये नहीं पूछना चाहिए कभी भी किसी को। बताओ बताओ, टेन चलो नंबरिंग से मत बताओ, अपने टॉप 10 बता दो। टॉप 10 मेरे शायद मेरी लिस्ट में ज्यादातर शोनेन एनीमे ही आएंगे, क्योंकि मैंने ज्यादातर उन्हीं की तरफ वो ही देखे, एक्शन हम्म, और उनकी वजह से।
नंबर 10 से कुछ शुरू करें तो सबसे ये भी एक पॉपुलर है लेकिन कम लोग देखते हैं, क्लासरूम ऑफ द एलीट नंबर 10। ओके। और क्लासरूम ऑफ द एलीट अभी ऑन गोइंग चल भी रहा है सीजन 4 जो कि बड़ी मस्त है। और नंबर 9 अगर देखो तो यार बड़ा हार्ड है ये चीज़। अ, मैं ना सिर्फ ऐसे बता देता हूँ 10 नाम। हाँ हाँ कोई नहीं रैंकिंग नहीं करूंगा, गलत हो हाँ कोई जाएगा, नहीं, गलत हो जाएगा। रैंकिंग मत करो मेरा दिल नहीं क्योंकि मानेगा। बंदे फंसते हैं इसमें। मैं हाँ, रैंकिंग करवाता हूँ ना यार, ये मत करवाओ। ऐसा बता देता हूँ। टॉप 5 या 3 की तो मैं फिर भी कर सकता हूँ, टॉप 5 या 3 की चलो थोड़ा सा ये करके, लेकिन टॉप 10 को ऐसे रैंक कर पाने की तो सोच के बड़ा मुश्किल है। हम्म। तो टॉप 10 अगर मैं फिक्स बताता हूँ तो क्लासरूम ऑफ द एलीट हो गया। हाँ उसके बाद हेल्थ पैराडाइज, मैंने कहा था भाई मेरे को हाँ। अंडररेटेड लगता है हेल्थ पैराडाइज। उसके बाद मुझे विनलैंड सागा, उफ, वो वन ऑफ द मिच्योर ग्रेटेस्ट एनिमे स्टोरी ऑफ भाई। ऑल टाइम। वो भाई वो कुछ मेच्योर और ही एनिमे, है, वो एनिमे ही नहीं है भाई। वो एनीमे मतलब वो स्टोरी एकदम सीजन 1 अलग है और सीजन 2 बिल्कुल ही अलग है। यहाँ और कई ऐसे कई लोग उसमें, ग्राउंड और हाँ, टॉप फ्लोर वाला लेकिन कई हिसाब। कई लोग, हाँ बहुत ही अलग, मतलब ग्राउंड और टॉप फ्लोर भी मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूँगा स्टोरी पूरी अलग है। क्योंकि हम्म। कैरेक्टर ही पूरा चेंज हो चुका है ना सीजन 2 में, मतलब वो सीजन 1 का भाई क्या रिवेंज वगैरह, सीजन 2 में कुछ नहीं। क्या है भाई, खेती कर रहा है, पेड़ काट रहा है, बस बात खत्म। और लेकिन वो सीजन 1 से भी ज्यादा इम्पैक्ट करता है भाई। और उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। हाँ तो ये हो गए 3, तो ये हो गए। फिर इसके बाद देखा जाए तो मुझे ये अभी अभी मैंने देखा था। हाँ, आप क्या दे सकते हैं? अटैक ऑन टाइटन। मैंने ना लिख के रखा है, अटैक ऑन टाइटन तो टॉप 5 वाले में आएगा, थोड़ा ऊपर जाते जाता आएगा, वो बड़ी बातचीत हो गई ये सारी। हाँ तो इसके बाद अगर देखा जाए तो अभी हाई क्यू भी मेरे टॉप 5 में आएगा। हाई क्यू मैंने लेकिन हाई चलो क्यू क्योंकि नहीं अभी मेरे, देखा। मैंने हाई क्यू देखा नहीं अरे बिकॉज यार नहीं देखा मैंने। हाई क्यू ने मेरी जिंदगी बदल दी। रियली जैसे। हाँ भले तुम ना, आप ना इसको क्लिप करके रील डाल देना, मैं कह रहा हूँ हाईक्यू ने मेरी लाइफ चेंज कर दी, हाईक्यू एनीमे में। कैसे। कोई एनीमे किसी को सुबह 5 बजे उठने में मोटिवेट कर सकता है क्या, लेकिन हाईक्यू ने मुझे किया है। रियली। मैंने, हाँ, मैंने हाईक्यू देखा और अब मैं पिछले 1 साल से वॉलीबॉल प्लेयर बन चुका ओ हूँ, असली में। दैट्स कूल। मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ पिछले 1 साल से डेली सुबह, और एक तरीके से मेरी जिंदगी में एक नई स्किल अनलॉक हो गई है मेरे लिए। वाह। आईक्यू ने इतना इम्पैक्ट क्रिएट किया, मतलब लोग वॉलीबॉल खेलते हैं ना, जो लोग प्लेयर वो लोग आईक्यू देखते हैं, हाँ भाई वॉलीबॉल से रिलेटेड हमारा एनीमे है। मैंने आईक्यू देख के वॉलीबॉल खेलना शुरू कर दिया। मैंने कहा, अपने इंडिया में क्रिकेट वगैरह ठीक है, मैं क्रिकेट ही देखता हूँ, मैंने आईक्यू को देखा, इन्होंने वॉलीबॉल को इतनी बेहतरीन तरीके से, एक तरह से सिनेमैटिक रूप से इन्होंने दिखाया है। वो मैंने कहा, मेरे को इस टाइप का गेम भी एग्जिस्ट करता है यार दुनिया में। ये गेम ऐसा, नाम तो मैंने सुन रखा है वॉलीबॉल, सब भी सुन रखा होगा बचपन से, लेकिन भाई ये है इस गेम की भाई असली ब्यूटी देखा। एनिमे को लेकर या फिर किसी भी बात को लेकर आपका कोई हॉट टेक है? वाह, मेरा हॉट टेक ये है कि अगर एनीमे में कोई कैरेक्टर ओवर पावर है तो वो है, हॉट टेक मतलब सिर्फ एनीमे का ही नहीं है, सारे कंटेंट में ही होता है। जैसे कि लोग कहते हैं, गोजो को कहते हैं कि भाई ये इतना पावरफुल है, ये अकेला बंदा ये ऐसा ऐसा कर रहा है, एक अकेला कैरेक्टर को इतना पावरफुल क्यों बना सकते हैं। अब भाई वो ओवर ओवर है, पावर तो वो है। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम ये नहीं कह सकते कि भाई वो ओवर पावर क्यों है, वो है तो है, उसको कैरेक्टर को बनाया ही इस तरह गया है कि हाँ भाई उसके एक बंदे की जाने की वजह से पूरा का पूरा भाई जुजुत्सु वर्ल्ड का भाई पूरा संतुलन ही बिगड़ गया। हाँ क्योंकि भाई वो कैरेक्टर को उन्होंने बनाया है ऐसे। तो मेरा ये कहने का ये हॉट टेक ये है कि भाई अगर कोई कैरेक्टर ओवर पावर है एनीमे में, को रहने दो, उसके पीछे मत पड़ो। उसको गालियां मत दो। वो बंदा मर जाए तो मत पड़ो। ब्लड निकाल के उससे ऐसे मत नलाओ उसको कि वो जिंदा हो जाएगा, नहीं होगा। वो हाँ वो वो बहुत बेकार चीज हो जाती वो है यार। कहता है कि भाई, हाँ एंडिंग चेंज कर देनी चाहिए, वो अब जो स्टोरी लिख दी है वो है, क्योंकि भाई जिस बंदे ने इतना बढ़िया, तुमको वही एनीमे पहले पसंद आ रहा था इतना भाई, पीक पीक
उसके बाद अगर एंडिंग कुछ चेंज होगी तो हो गई, क्रिएटर ने ऐसे ही सोचा, उसने यही बनाया। मुझे क्या लगता है ना, गोजो की वजह से, मरने की वजह से है ना, यूजी, मतलब गोजो की मरने की वजह से, और जो ये अभी आर्क है जिसके अंदर गोजो कैद है, ठीक है, उसकी वजह से यूजी हाँ, इतना पावरफुल बना है और दिखा है। अगर ये दोनों चीज ना होना तो नहीं, यूजी का अगर कोई कोई कैरेक्टर गोजो मतलब है अगर ही नहीं, हाँ, ये सेकेंडरी लग गोजो जाएगा। कैद नहीं होता तो हाँ, गोजो अगर नहीं होता प्रिजन के अंदर तो कोई भी जुजुत्सु काइसेन में कोई भी इवेंट होता ही नहीं। ना शिबु इंसिडेंट होता, ना कर्लिंग गेम होता, बस सब जिंदगी चल नहीं सकती, कुछ नहीं होता। तो इवेंट हो ही नहीं पाता गोजो अगर होता तो। तो वो बंदा इतना केपेबल है कि सामने वाले को मतलब 1000 सालों हाँ, के बाद किसी को मतलब केंजाकू को मतलब लगा कि नहीं, पहले इस बंदे को टारगेट करो, छोड़ो सब चीजें। हाँ, पूरा पूरा का पूरा एक पूरे शुरुआत जुजुत्सु काइसेन की बताता, जब से भाई गोजो का जन्म हुआ सबका यही टारगेट था कि भाई इस बंदे को हटाओ। और जो सीजन 2 में इन्होंने काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की वो चीज कि भाई एक बंदे के जाते ही क्या हालत हुई थी। एक सिर्फ हम्म, एक बंदा मरा गया, उसके 5 मिनट बाद ही भाई लाशों के ढेर लगे थे शिबुया में। एक से एक पावरफुल कैरेक्टर, नानामी जैसे कैरेक्टर भाई नहीं टिक पाए, क्योंकि ये सब जिंदा इसलिए थे क्योंकि गोजो सातोरु एग्जिस्ट करता है वर्ल्ड में। चलते हैं हम अपने रैपिड फायर पर। तो रैपिड फायर में ऑफ कोर्स ही बात है, मैं आपसे वन वर्ड की डिमांड है। तो फेवरेट एनीमे? नारुतो। फेवरेट विलन? मुजान। ओह रियली? मैं क्यूरियस हूँ, छोड़ो भाड़ में गया रैपिड फायर। हाउ हाउ माय माइकल जैक्सन इज, मतलब कैसे? मादरा, आहा, केंजाकू, आहा, आह, कैसे? मुजान वो बंदा अलग ही लेवल पे है। कोई ऐसा कोई मोटिव नहीं है उसका किसी कोई चीज को कि हाँ भाई मुझे वर्ल्ड कॉन्करर करना है, ठीक है। वो बंदा भाई अलग, पावरफुल तो वो दुनिया भर का है ही, ठीक है ना। दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी वो है, तो उसका वो जो माइंड काम करता है ना, जो उसके जो जैसे कि कोई भी अपर मून होता है ना, उसको भाई एक पूजते हैं उसको देवता की तरह। हम्म, जैसे कि वो मेरे को याद है सीजन मुगेन ट्रेन मूवी में जो लोअर मून फर्स्ट था, हम्म, वो सब लोअर मून को मार रहा होता है, एक एक को मार रहा होता है। जैसे लोअर मून फर्स्ट को तो हो गया था कि सौभाग्य की बात है, मैं मुजोहन के हाथों मर रहा हूँ। बंदे की तारीफ करता, बंदे तारीफ करते, ले भाई ले मेरा खून जा, तेरे को पावर दी। भाई साहब वो असली विलन है वो बंदा। लोगों के साथ वो विलन इसलिए क्योंकि वो विलन है, वो असली इवल बंदा है। लोगों के साथ भाई कुछ बैक स्टोरी है उनकी, बुरा हुआ उनके साथ, ये हुआ, इस वजह से वो विलन आर्क आया उनका। ये बंदा जन्म से विलन है, ये सिर्फ विलन ही है। प्योर इवल बंदा लगता है मेरे को मुजान, क्योंकि मैंने मांगा, मैं पढ़ता नहीं हूँ स्पॉयलर्स की वजह से। अभी तक जो एनीमे देखा है तो मेरे को मुजान लगता है भाई ये प्योर इवल आदमी है। बस मारता है मजे के लिए और बस दुनिया पे राज करना, और कुछ मोटिव नहीं है इसका। हम्म। और सबसे मुजान मेरे को सबसे पसंद जब आ गया था, जब हाशिरा ट्रेनिंग आके लास्ट एपिसोड में, तब हाशिरा सोचता है कि हमने इसकी फील्डिंग सेट कर दी। और जैसे सब के सब कूदते हैं, वो एक स्माइल देता है हल्की सी, ऐसे टेढ़ा ऐसा स्माइल देता है, और फिर वो टन टन, ओ मैंने कहा यार ये आदमी तो, मतलब क्या कहे अभी। आराम से पूरा मरा हुआ पड़ा है अंदर, पूरा घुसा पड़ा है, हंसता है, एक स्माइल देता है, सुन ले। इसलिए मेरे को हाँ थोड़ा सा अजीब है ये टेक टेक मेरा अलग है कि इतने एनीमे पीक की वीडियन एग्जिस्ट करता है, मैंने मुजान सुना, मतलब मेरे दिमाग में यही आया। मुजान, ठीक है, मेरी भी थोड़ी सी आपकी बात सुनकर थोड़ा मेरा भी चेंज हुआ। बट और मैं पता है क्या, मुजान को मतलब मुजान क्या है ना, उसका आप सही कह रहे हो कि उसका कोई मोटिव नहीं है। उसको है कि भाई मोटिव मैं नहीं है, वो स्ट्रांग प्योर हूँ, इवल आदमी है। मैं स्ट्रांग हूँ, वो है कि मैं बुरा हूँ। हाँ मैं मैं तो बुरा स्ट्रांग हूँ हूँ, मैं बस, बुरा हूँ, मेरे हाँ साथ भाई, ना कुछ, मैं तो बंदे मार मैं के मारूंगा। खाता हूँ भाई। बस उसको सन को बस इस तरह कॉन्कर का करना प्योर, है, उसको सन को कॉन्कर करना है, जो वो उस लड़की के साथ कर दुनिया ही लेगा। दुनिया की ऐसी, हम्म। हाँ फिर दुनिया की ऐसी कैसी। फिर क्या है, फिर मैं तो जीऊंगा कई सालों तक, लोगों को मार के खाऊंगा। हाँ फिर इंफिनिटी, बस यही है उसका, मतलब वो है ना प्योर इवल है ना, बस उसके साथ ऐसा कि भाई उसके साथ कोई बहुत बुरा हुआ हो पास्ट में, उसको भाई हम्म, ऐसा किया गया हो जिससे भाई वो उसका वो विलेन आर्क आया हो, नहीं, बंदे को पावर मिली, मार कटाई शुरू।
ओके, फेवरेट प्रोटैगनिस्ट? फेवरेट प्रोटैगनिस्ट, मैं ना 3 बंदों में हमेशा कंफ्यूज कंफ्यूज। रहता हूँ, क्योंकि ये तीनों ही है जो, हाँ कंफ्यूज रहता हूँ मैं। एक है नारुतो ऑफ कोर्स, क्योंकि नारुतो तो नारुतो है, हम्म। और एक नारुतो, दूसरा अपना देखू, ओके, देखू। देखू, और तीसरा मुझे लगता है कि तांजीरो। मुझे एज अ प्रोटैगनिस्ट, मतलब एज अ कैरेक्टर तांजीरो बहुत बढ़िया है, हम्म। लेकिन एज अ प्रोटैगनिस्ट मैं उससे अच्छा कहूंगा कि नहीं, तो नहीं, नारुतो को ही पकड़ के चलते हैं। ओके, भाई नारुतो। का स्ट्रगल रियल। फेवरेट आर्क? अब तक जितने भी एनीमे देखे हैं उनमें से सबसे फेवरेट आर्क क्या चुनिए एग्जाम। है? ओ भाई। उस उस आर्क ने ही मुझे एनिमे के मतलब के लिए इतना ज्यादा क्रेज, मतलब फैन बना दिया था मुझे उस आर्क ने ही, क्योंकि वो पहला ही आर्क वो था मेरी लाइफ, भाई ये क्या कर रहे हैं ये लोग। चुनिए एग्जाम। चुनिन साम्स, मैं हाँ मैं मैं। एक ही तो कि चुनिन एग्जाम में कोई भी 1% की भी गलती नहीं निकाल सकता कि यहाँ पे ये गलत था, यहाँ पे मुझे ये पसंद नहीं है। चुनिन एग्जाम वैसा आर्क लगता है मुझे। उसमें ये भी दिखाया गया है कि बंदे, ये जो बच्चे हैं जो हमने सिलेक्ट करे हैं, ये कितनी औकात रखते हैं। और हाँ, लीव लीव वर्सेस गारा तो भाई, ओ वो भाई, तो मतलब मैं कह रहा हूँ लीव। ना, उस आर्क में तो मतलब कितनी लेजेंडरी फाइट्स है भाई उस आर्क के अंदर। ओरोचिमारू वर्सेस नारुतो एंड सास्के, वो थर्ड ग्रेड में दूसरी है। बात, हाँ वो दोनों भाई थर्ड साहब वो ग्रेड थर्ड में है। ग्रेड। हाँ, प्लस भाई होकागे वाला भी सीन था, होकागे वर्सेस ओरोचिमारू की फाइट थी, वो फाइट मुझे ठीक लगी। थर्ड होकागे की सिर्फ वो एक ही फाइट मुझे अच्छी लगती है, सही अ, देखे डंकी फाइट वही है। देखो उसमें होकागे, भी देखा जाए तो मैं थर्ड होकागे। होकागे की फिर से वही बात है। जब आप जब आप एक बंदे के हाथ निकाल दोगे, अबे वो सांप है, ही कैन रीजनरेट, वो किसी और की बॉडी उठा लेगा। हाथ काट के अब सिर्फ वो एक महीने बाद वो ठीक हो गया। व्हाट इज क्या सेक्रीफाइस था ये? यार उस 20 एपिसोड लगे थे वापस एकदम रेडी होने में। 20 एपिसोड में बंदा है जैसे कि जैसा, वो पूरी बॉडी बदल सकता है अपनी की, तो उसका हाथ चले जाने से उसको क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, फेवरेट वाइफू? हम्म। आउट, आउट, घर में अकेला हो की बात है। फेवरेट वाइफू? आ, आ, योशिनागा से। योशिनागा अरे से। यार ये तो गलत बात है। मैंने ऐसे ही एक क्रिएटर से पूछा, मैंने पूछा फेवरेट वाइफू बताओ, कह रहा योशिनागा मैम। मैंने वो वो योशिनागा ये मैम। सब बताओ। आ, बताना पड़ेगा क्या, जरूरी है। बिल्कुल। क्या हुआ, मेरी बुलमा है। मित्सुरी। मिट्स आता होगा। भाई साहब ने, वो सुन लेगा। ओके, अब पिकअप्स। आपको दो में से कोई एक चूज करना होगा, जे के चेंसो मैन। जीजेके। ओके, नरूटो या सास्के? नारुतो, इजी। लीवाई या एरन? आउट। अनपॉपुलर ओपिनियन है लेकिन लिवा है। ओ, गोजो या सुकुना? आउच आउच आउच, ये मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है। हाँ, आई पिक सुकुना। गोजो, गोजो सातोरू। ओ, लाइट यागमी या एल, ओरिजिनल एल? एल, ओ, गोकू या वेजिटा? एल, गोकू। वेजिटा वही सास करके से थोड़ा सा मेरे को सास के जैसा लगता है, वो उससे बेटर है वेजिटा। हाँ, शॉर्ट वीडियोस या लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस अपलोड करना?
शॉर्ट अपलोड करना बहुत इजी है, तो बहुत ही शॉर्ट्स। ज्यादा इजी है शॉर्ट्स। फॉर्मेट स्क्रिप्टिंग या मुझे फ्री पर्सनली स्टाइल? लगे नहीं। क्या बोल रहे हो? बोलो बोलो बोलो। लॉन्ग फॉर्मेट मुझे काफी पसंद है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लॉन्ग फॉर्मेट जितनी मेहनत मांगता है ना, उससे उतना आउटपुट नहीं दे पाता है। वॉइस वॉइस वीडियोस या फेस कैम्प वीडियोस? फेस कैम। ओके। ट्रेंडिंग टॉपिक्स वीडियोस या ओरिजिनल वीडियोस, ओरिजिनल कंटेंट? एज ए क्रिएटर हम्म ओरिजिनल, लेकिन एज अ देखा जाए तो पब्लिक के लिए दोनों बनाना चाहिए। सब एनिमे या डब एनिमे? अब आज से 4 साल पहले बोलते तो डब बोलता, आज तो सभी बोलूंगा। हाँ, ये मैंने बहुत देखा है कि लोग है ना, सब में ज्यादा इंजॉय करते हैं, जबकि मैं भी डब वाला हूँ। मैं इंग्लिश डब देखता हूँ, मैं हिंदी हिंदी बहुत कम देखता हूँ। हिंदी अगर मैं देखता हूँ तो मुझे थोड़ा क्रिंज लगने लगता है, फिर मैं उसको इंग्लिश में ही देखता हूँ कि छोड़ो। फिर नहीं, मैं सिर्फ नारुतो को देखा था थोड़ा सा हिंदी में, बाकी अब मैंने साथ जैपनीज में देख रखे। ओके। एनिमे। जैपनीज में क्या है? हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। जैपनीज का थोड़ा क्या है, क्योंकि वो ओरिजिनल जब एनीमे बना है जिस स्टूडियो के अंदर जहाँ पे वो ड्रॉ हुआ है ना, हम्म, उनके सामने वो डबिंग उस टाइम वो वॉइस रिकॉर्ड हो भी रही थी, तो उनकी जो इमोशन वगैरह होते हैं ना, हम्म। उसकी थोड़ी क्वालिटी अलग होती है, देखने से पता चल जाता है। ओ, वैसे मैंने ड्रैगन बॉल सुपर जब 2015 में आया था, तब मैंने उसको सब हम्म, में देखा था, क्योंकि डब तो हो ही नहीं रहा था उस टाइम पे। तो मैं सब में देख रहा था हाँ, भाई साहब, मुझे मजा आया था देख। सब ओके। सब की एनिमे बात या अलग मांगा? है। एनिमे या मांगा? एनीमे एनीमे एनीमे। कहाँ पे रहते हो आप? ये होता है छोटे से। मैं रहता हूँ राजस्थान की पाली सिटी में, ठीक है ना, छोटी सी ओ। सिटी है, थिएटर है हमारे यहाँ पर, ठीक है। ओ। तो थिएटर है हमारे यहाँ, मल्टीप्लेक्स भी है। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि पहली बात तो मेरे को पता नहीं था कि भाई ये पाली वाला थिएटर वाला लगाएगा भी नहीं कि नहीं लगाएगा डीमन स्लेयर। मेरे साथ बहुत बहुत ही खतरनाक लोग की चीज हुई मेरे साथ इसमें। तो पहले तो मैं था कि भाई डीमन स्लेयर तो देखना ही है, भले ही कुछ भी हो जाए, भले प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ जाए, डीमन मूवी देखनी है कैसे भी करके। हम्म, तो फिर मैं मेरे यहाँ जोधपुर तो फेमस है ही, पूरे सब लोग जानते हैं भाई हाँ हाँ जोधपुर। हाँ। जोधपुर मेरे सिटी से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। हाँ। और वहां प्रॉब्लम गया। ये थी कि मेरा अगर सिटी वाला, हाँ मेरे सिटी वाला अगर मूवी लगाता भी है ना, तो वो 2 दिन पहले बताता है कि ऑनलाइन आता है कि भाई वो कौन सी मूवी लगा रहा है। ओके और मैंने कहा अगर मैं इसके भरोसे रहा तो मेरे जोधपुर की टिकट निकल जाएगी, क्योंकि मेरे को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके। प्लस मेरे को दूसरा प्रॉब्लम ये था, क्योंकि मैं जानता था मेरी सिटी में अगर लग भी गई तो हिंदी में लगेगी, मेरे को हम्म। देखनी है जैपनीज में। तो मैंने 15 दिन पहले हाँ मैंने कहा ये हिंदी में दिमाग खराब हो जाएगा, मेरे को जैपनीज में देखनी है। और जिंदगी में पहली बार था कि मैं अकेला मूवी गया वो थिएटर में अकेला मूवी देखने डीमन स्लेयर के टाइम, पहली बार। क्योंकि दोस्त थे हिंदी डब वाले, मैं जैपनीज वाला, तो मैंने कहा तुम बैठे रहो मैं जाऊंगा। तो पहले तो घर वालों को काम है, मम्मी पिक्चर देखनी है एनीमे की आ रही है, ऐसा ऐसा करके थोड़ा समझाया। ठीक है देखो जाओ, अकेले जाना है। तो यार ऐसी कौन सी पिक्चर है कि इतना है कि क्रेज की अकेले जोधपुर देखने जाना है। फिर थोड़े दिन उनको समझाया तो उन्होंने हाँ भर दी। जैसे ही जोधपुर में टिकट बुकिंग शुरू हुई 10 दिन पहले ही, मैं पहला आदमी था जिसने टिकट बुक कर दी। ठीक है। हाँ बाद में देखी जाएगी क्या कैसे क्या करूंगा, पहुंचेंगे, पहले कैसे वो मैंने देख लेंगे। पहले मैंने टिकट हाँ बुक वो कर बाद में लेंगे। देख लेंगे, पहले टिकट बुक करता हूँ मैं। तो मैंने टिकट बुक करके एकदम पीक लेवल मेरी एक्साइटमेंट, मैंने कहा अभी तो बस मजा ही आने वाला है, तो बस डीमन स्लेयर। फिर वैसे ये सितंबर 12 सितंबर को रिलीज हुई थी ना, सुबह उठ गया जल्दी, मैंने कहा जहाँ पहले घर से गया पैदल बस स्टैंड, गर्मी बढ़िया तो अभी राजस्थान की गर्मी तो गर्मी होती है। ओ। बस स्टैंड गया, वहां से मैंने बस पकड़ के लगभग 100 किलोमीटर में जोधपुर पहुंचा। हमारे जो वहाँ पे इंडिया बुल्स मॉल है उस मॉल में पहुंचा। वहां पे अकेला आदमी, ना मैं किसी को जानना, क्योंकि कोई दोस्त तो है ही नहीं, मूवी देखने जाते तो भाई दोस्तों के साथ ही जाया जाता है हमेशा। अकेला वहां गया। लेकिन क्योंकि अपनी क्या एनीमे कम्युनिटी और थोड़ा क्या ऐसी है कि थोड़ी बात, वहां पे बंदे खड़े थे 2 3, मैंने कहा हाँ, ये तो शक्ल बता रही डीमन स्लेयर देखना है।
से जाके बात हमने करी, और सच बता रहा हूँ, मैं जिस दिन जाने वाला था ना जोधपुर, उससे एक दिन पहले मेरी सिटी में डीमन स्लेयर लग गई। उसने लगा दी क्योंकि हाइप इतनी थी, उसने लगा दी। अब मैंने कहा यार 12 सितंबर को पाली में भी दिखा था, 12 सितंबर को जो, तो मैंने टिकट पहले ही बुक कर दी। अब मैं बस ये कि मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं थी कि पाली सिटी में दिखा रहा, मेरे को ये प्रॉब्लम थी कि मेरे घर वालों को नहीं पता चला कि ये मूवी पाली में भी लगी है, मेरी खुद की सिटी में लगी है, ये नहीं पता चला कि किसी। बंदा गाड़ी में बैठा, पिक्चर देखने बैठा है, जैसे ही इन्फॉर्मेशन मेरे यहाँ भी लगी थी, कल ही लगी थी। अब क्या मैंने करूं? इस सिटी में यहाँ पर बॉलीवुड की पिक्चर मुश्किल से लगती, इसलिए डीमन स्लेयर कैसे लगा थी, इतना एजुकेटेड कब हो गया ये थिएटर वाला, यार कैसे कैसे हो सकता। फिर मैंने वहां देखा कि वही मेरे को जो डर था वही हुआ, लगी हिंदी में। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, पहाड़ में जाए, अब जो भी है, अब अपन को तो जाना ही जाना है, अपन ने तो पहले ही पैसा देकर भाई बुक कर रखी सीट। तो फिर मैं गया, और उस समय मैंने एक चीज और मेरे कंफर्म हो चुकी थी कि भाई एनीमे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है इंडिया। ऐसे कुछ करके नाम है वो, फुल स्लैश ही है वो एनीमे भाई। नहीं नहीं नहीं, आप जिसका कह रहे हो, जिसका अभी ट्रेलर आया है, हाँ पता नहीं क्या नाम था उस ट्रेलर का। वो है पता है, कागुराबाची भाई। वो कागुराबाची। कागुराबाची है। कागुराबाची आज मेरी यार। वीडियो भी आने वाली है उसके ऊपर। हाँ भाई, वो उसका उस एनीमे ट्रेलर। के बारे में मैं बताता हूँ भाई, वो रियल सिनेमा होने वाला है। मैं भाई उसको उसका। पता है डायरेक्ट कौन कर रहा है? कौन? जिसने रॉकली वर्सेस गारा की फाइट डायरेक्ट की थी, उस वो बंदा उस एनीमे को डायरेक्ट करने जा रहा है। ओ फक। पीक सिनेमा होगा वो एनीमे पीक होने वाला है। मैंने उसकी मांगा के कुछ चैप्टर्स पढ़े थे। वो अगले जो कहते हैं मैंने नहीं नेक्स्ट पढ़ा। बिग थिंग, जैसे जैसे जुजुत्सु काइसन, सोलो लेवलिंग, जो बड़ी बातचीत हुई है ना, वो चीज होगी वो अगले साल 2027 में। भाई साहब, हम्म। डायरेक्टर का नाम सुन के मेरा तो यार, पहली बात तो मैंने कहा एनीमे भी कैसा डायरेक्टर ऐसा है कि भाई वो ले जाएगा, खा जाएगा सबको। फुल स्लैशी एनीमे है भाई वो। मैंने उसके 2 या 3 चैप्टर पढ़े थे और मैं बिक गया था। मैंने भाई, ये मैं सिर्फ एनीमे में देखूंगा इसको। मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ। हाँ दूसरा, अभी हाँ, बीरस आने वाली है, ड्रैगन बॉल सुपर बीरस और फ्रीजा। सीरियस अरे, वो मैं उसके लिए बिका बैठा हूँ क्योंकि आई एम अ बिग बिग ड्रैगन बॉल फैन। मतलब अभी तक भी। ड्रैगन बॉल, मैं बचपन में मैंने ड्रैगन बॉल देखा है टीवी पे बहुत, लेकिन एज अ प्रॉपर अगर देखा जाए तो शुरू से लेके पूरा एंड तक मुझे एक बार देखना वापस पड़ेगा। बचपन में तो मैंने देख रखा है भाई, कामे आमे तो सब सब बच्चों ने देख रखा है कार्टून नेटवर्क पे। हम्म। नहीं, क्या नाम है, और अगर कुछ लोगों ने उस एनिमे को हम्म, ऐसे देखा है कि हाँ ये गोकू वेजिटा है, वो कामेहामेहा करता है, वो चिल्लाता है, उसके येलो बाल हो जाते हाँ हाँ, हैं। मैंने उस एनिमे को बचपन से ही प्रॉपर सीन टू बाय सीन देखा हुआ है, जैसे लोग आज एनिमे देखते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ किस किस को एनीमे अवार्ड मिलेंगे आज बैठ के इसी चैनल पे, भाई के चैनल पे, लेट्स गो ठीक है ना। लेट्स गो लेट्स गो। हाँ, मैंने जिन जिन को वोट दिया पहले, सबसे पहले बेस्ट एनीमे एमएचए होने वाला है, भले ही कुछ भी हो जाए। माय हीरो एकेडमिया ने 2025 माय हीरो एकेडमिया के नाम ही था, क्योंकि भाई हर एपिसोड, मैं कह रहा हूँ ना, मैं रोया हूँ लगभग हर एपिसोड को देख के। लिटरली भाई। अरे भाई, मैं तो ऑल माइट वर्सेस ऑल फॉर वन वर्सेस ऑल माइट। ओ अरे हो भाई, वो भाई जो भाई, बैटमैन बना बंदा, मैं वाह यार, ये मजा आया भाई, बैटमैन जो बना बंदा। मेरे ठीक। बंदा और सीजन 7 का एंड भी तो वही हुआ था भाई, ऑल माइट वो जो हंस रहा है विलन, मैंने कहा भाई विलन वाली ऐसी है ये तो, क्या खतरनाक शुरुआत थी सीजन 2। फाइनल सीजन मतलब पीक बैंगर था। हम्म। और उससे अच्छी एंडिंग, और उससे सेटिस्फाइड नहीं हो एंडिंग सकती, नहीं हो सकती भाई एमएचए। नहीं हो सकती। और आजकल हर एनीमे मांगा की प्रॉब्लम हो रही है कि एंडिंग लोगों को पसंद नहीं आ रही, लेकिन एमएचए में नहीं कह सकता कोई। टोमोयो शिगाराकी, तू अच्छा आदमी होगा लेकिन भाई तुझे मरना पड़ा। सॉरी। लेकिन आखिरकार विलन तो विलन था, वो उसको मरना पड़ा, ऐसा नहीं कि भाई बच गया हो, लेकिन वो मरा, आखिर एंड में मरा। मैं कह रहा हूँ ना, फाइनल एपिसोड में जिस टाइम
वो यू से रन वाला बैकग्राउंड म्यूजिक चालू हो गया था ना, जब हाँ, मिडोरिया जा रहा था फाइनल स्मैश, मेरे आंख से ऐसे आंसू टपकने लग गए थे वो फाइनल सीन देखते ही। मांगा में कई सारे सीन नहीं थे जिन्होंने उन्होंने एनीमे में ऐड किए, एक्स्ट्रा सीन थे उसमें, हम्म, उस एपिसोड में। वो कोई कोई एक दो एक्स्ट्रा सीन, भाई मैं, सीजी लास्ट में थोड़ा हाँ दो तीन ऐसा हो गया था। सीजी थोड़ा हाँ लैग कर गया था, लेकिन फिर भी नहीं यार, स्टोरी ने तो जो मचाया है। हाँ। 10 साल की और लेगेसी, स्पेशली भाई दैट्स बाकू, और 10 साल की कैरेक्टर डेवलपमेंट जाके बाकुगो की अब पे ऑफ की है भाई। पूरा बाकुगो का जो कैरेक्टर ओह! भाई, ओह! वो बंदा जब जाग जाता है ना वहां से ऐसा लगता है भाई उम्मीद जाग गई, भाई आ गया हमारा भाई। क्या शानदार, भाई क्या वेजिटा जिस वाली वो पल वो फील देता है भाई, क्या वेजिटा वाली वो मतलब फील देता है उसकी बंदा। बहुत ही भयंकर, मतलब डेकू जिस टाइम उसको ऐसे घूम के वो एक दूसरे को देखते हैं ना, मतलब ऐसा लग रहा था हाँ, कि पता नहीं क्या क्या आपस में वो लोग कितनी बात कर चुके हैं। और वो जो सीन था भाई, बहुत ही भाई शानदार। वो मतलब कह रहा हूँ ना, एमएचए ने बताया है कि भाई एनीमे की एंडिंग किस तरह की जाती है, वो किसी भी एक एनीमे को किस प्रॉपर तरह एंड शोगन की करना चाहिए। एंडिंग ऐसी ही होनी चाहिए। सो ओके ओके डन। तो ये था आज का पॉडकास्ट। कृष्णा के साथ बात करके मुझे बड़ा मजा आया, आई होप आप लोगों को भी मजा आया होगा। इनकी जर्नी सुनने में भाई मिली, मुझे इनका एक्सपीरियंस जानने में मिला। तो कैसा लगा कृष्णा भाई हमारे साथ बात करके? मुझे पहली बार जिंदगी में किसी से एनीमे के लिए इतनी ज्यादा बात करके सच में दिल से खुशी मिली कि मैं इतना ज्यादा खुल के बात कर पाया हूँ किसी से इस टॉपिक पे। को ऐसा लगे कि कोई हाँ, कंटेंट शूट करना हो, हाँ, हाँ, कुछ भी, कोई एक और कोई पॉडकास्ट करना हो, कुछ भी, हाँ। मैं रेडी हूँ। आई अरे एम इन, थैंक यू भाई। टोटली इन। अरे थैंक यू भाई, थैंक यू। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो ना, आप छोटे क्रिएटर जिनको भाई कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म कि भाई किसी भी एक क्रिएटर कौन हो भाई, तेरे को पॉडकास्ट में आना है, सब बात करी, तो बहुत बड़ी बात है ये। हम्म, आप नहीं जानते हो, लेकिन आप बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो। थैंक यू भाई, इससे थैंक यू। मोटिवेशन मिलेगी मुझे पर्सनली। और भाई मैं अगली 4 वीडियो बनाने के लिए तैयार हो चुका हूँ अभी। एक हाँ, एक फाइनल एक चीज और मैं कहना चाहूंगा ऑडियंस को, हम्म, कि ना जो हम जैसे जो छोटे क्रिएटर है ना, हम्म, हम इस चीज में फंसे हुए रहते हैं ना, हम हमारा 100% पूरा हम कंटेंट क्रिएशन को दे सकते हैं, और ना हम्म, ही हम इसे छोड़ सकते हैं। क्योंकि अब, हम्म, क्योंकि अगर पूरा 100% देना चाहे तो हमारे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हमारे ऊपर है। हम्म, क्योंकि भाई यूट्यूब मोनेटाइजेशन तो मिल नहीं रहा है ना, तो कई सारी चीजें कि भाई अब नहीं कर पाते, कई सारी चीजें हमें रोकती है। हम्म, और ये चीज, और अब ऐसा है कि भाई सब दिल से प्यार भी करते तो इसे छोड़ भी नहीं सकते। तो हम्म, भाई जैसे लोग ही है जो भाई इस तरीके की चीजें कनेक्ट करके भाई आप लोगों के लिए ऐसा कंटेंट ला रहे हैं, और हम लोगों को भाई मोटिवेट कर रहे हैं स्पेशली, कि भाई हम इस चीज को कंटिन्यू करते रहे। तो भाई सबसे पहले तो थैंक यू भाई, आपने मुझे अरे अरे कहाँ से अरे, एक अकाउंट, मेरे अकाउंट को आप कहाँ मिल गए, और भाई काफी दिल से थैंक। मैंने फिर आज के लिए बस इतना ही गाइस। आई होप आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद ओके, आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर जरूर। करके जाओ। हम ऐसे लाइक शेयर भाई, और सब्सक्राइब करके जाओ भाई को। ऐसे भाई बहुत क्रिएट ज्यादा मेहनत कर रहे हैं भाई, कम्युनिटी कम्युनिटी को इकट्ठा कर रहे हैं भाई। सब्सक्राइब जरूर करो, मुझे मत करना, पहले भाई को करना। अरे 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 अरे। नहीं नहीं, और कृष्णा का भी चैनल मैंने आप सबको बताया, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाकर उन्हें भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप लोग भी हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। मेरी सोशल मीडिया अकाउंट्स भी नीचे ही हैं, आप जाकर मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। मैं आपसे बात करूंगा, आपका कंटेंट देखूंगा, फिर हम लोग आपस में चैट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आरिगातो गोजाइमास गाइस, थैंक यू कृष्णा भाई। आरिगातो।